अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी संसद में संविधान पे जबरदस्त तरीके से चर्चा चल रही है और इसमें जो बातें आ रही है तो वो एकदम मतलब कि जो सच्चाई क्या है और झूठ क्या है ये एकदम साफ साफ सामने आते हैं यार। तो राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते संविधान पर चर्चा करते हुए कहा था कि ये जो भाजपा है, आरएसएस है, ये संविधान तो मानती नहीं है और ये संविधान को जलाने वाला काम करते हैं, संविधान को खत्म करने का काम करते हैं और ये मनुस्मृति पर चलते हैं। इतनी सही बात कही थी, क्योंकि आप इनके क्रियाकलाप देख लीजिए कि इनका काम क्या होता है। अब क्या है कि हमारे देश में अब राजा महाराजा तो है नहीं इन लोग, ये तो मतलब जिसको भी सत्ता पे राज करना है उसको तो चुनाव लड़ना है, चुनाव जीत के आना है, तो वोट पाना है। तो वोट पाने के लिए ये फिर अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं, तो जनता को बेवकूफ बनाएंगे और जुमले फेंकेंगे और नहीं तो फिर मजबूरी में फिर 5 किलो राशन देना पड़ जाता है या फिर जो आजकल जी रेवड़ी बोलते हैं तो वो देना पड़ जाता है। किसानों को एमएसपी देना पड़ जाता है, महिलाओं को महंगाई के से जूझने के लिए कुछ महीने में कुछ महिला सम्मान जैसे चीज देना पड़ जाता है। तो इस तरीके से चीज करके और चुनाव जीतना है और क्योंकि वोट पाना है, तो ये सब चीजें करते हैं। लेकिन मन में क्या है? मन में है मनुस्मृति और उसका जीता जाता है उदाहरण ये जो है कि जो इस तरीके से राज करते हैं। तो अब केंद्र में मोदी जी 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो एक तो जैसे कि आरक्षण है, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। मोदी जी बोलते हैं कि कोई जाति नहीं होती है, कि देश में सिर्फ किसान होते हैं, महिलाएं होती हैं, युवा होते हैं, गरीब होते हैं। यही सब मोदी जी बोलते हैं कि जाति नहीं होती है। जात कैसे नहीं होती है? ये जो दलित कोई जो अगर आप देख लीजिए कि जैसे कि बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं तो वहां पर कोई दलित किसी का बड़ा बिजनेस है क्या? कोई आदिवासी का बड़ा बिजनेस है या कोई ओबीसी का बड़ा बिजनेस है या कोई मुसलमान का बड़ा बिजनेस है? सब जो है सवर्ण लोग हैं, है ना। उसी तरीके से मीडिया में देख लीजिए, जो पत्रकार है, पहले तो मालिक जो मतलब कि बिजनेस वाले जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस बोला तो उसमें मालिक भी पकड़ लीजिए मीडिया हाउस के, तो वहां तो कोई आपको मिलेगा नहीं, पिछड़े लोग, वर्ग के लोग। और उसी तरीके से पत्रकार भी देख लीजिए, पत्रकार में आपको कितने ओबीसी वाले दिख जाएंगे, कितने आदिवासी दिख जाएंगे, कितने दलित दिख जाएंगे, कितने मुसलमान दिख जाएंगे, नहीं है ना। तो जबकि पॉपुलेशन हमारे देश में कैसे है, तो पॉपुलेशन देश में 50% से ज्यादा जो है, या कई जगह थोड़ा कम है, लेकिन जैसे बड़े बड़े जो राज्य है यूपी, बिहार, ऐसे, तो वहां तो 50% से ज्यादा ओबीसी हैं। बाकी जगह भी काफी अच्छी तादाद में। उसी तरीके से दलित जो है कहीं भी राज्यों में देख लीजिए 25%, 20% दलित रहते हैं। आदिवासी भी देख लीजिए, जो आदिवासी इलाके हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या फिर जो पूर्वोत्तर के राज्य, तो वहां तो जो आदिवासी हैं उनकी आबादी अच्छी खासी, मतलब कहीं 30%, 35% तक है। तो ओवरऑल जो पूरे देश में आदिवासियों की संख्या 12% तो करीब है ना। तो ये इनको कहाँ रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है? कहीं पे मिल रहा है। और मतलब मीडिया की बात कर लिए, बिजनेस की बात कर लीजिए, नौकरियों की बात कर लीजिए। प्राइवेट में पिछड़ी जाति के कितने लोग नौकरी करते हैं और कहां पर नौकरी करते हैं? इनकी संख्या बहुत कम है। और भी सब ज्यादातर जो निचले पायदान पे, जैसे कि सफाई कर्मचारी हो गए या बहुत नीचे टेक्निकल काम वाले लोग हो गए, इस तरह का उनका नौकरियां ज्यादा मिलेंगे आपको, ऊपर में आपको नहीं मिलेंगे, है ना। तो
ये फिर जो जो छुआछूत और ये जो चीज है, तो वो भी आपको देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश में देखा कि आदिवासी के ऊपर में पेशाब कर दिया कोई, देखा है ना आपने। उसी तरीके से जो अत्याचार होता है महिलाओं के ऊपर में, तो जो महिलाएं जो जिनके ऊपर अत्याचार होता है वो सब जो है वो पिछड़ी जातियों से आते हैं, है ना। और और भी जो चीजें हैं आप देख लीजिए, तो हर तरह से जो देश में जो चले आ सब पहले से कि छुआछूत, जात पात और जो अधिकार होते हैं, हक होता है किसी का, वो नहीं देना पिछड़ों पर, तो वो चीज आज भी दिखता है ना। तो ये तो मतलब कि मनुवादी सोच है ना ये। तो इसको दूर करने के लिए कांग्रेस ने और जो हमारे आजादी के लोग थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, जाकिर हुसैन, ये जो बड़े बड़े जो नेता थे उस जमाने के, तो उनकी क्या सोच थी, सुभाष चंद्र बोस की क्या सोच थी कि हम मतलब कि देश ऐसा बनाएंगे आजादी के बाद कि जहां पर सबका समानता का अधिकार हो और लोग जो है सबको बराबर अवसर मिले, लोग सब लोगों की तरक्की हो। तो ये उनकी सोच थी ना, है ना। इसीलिए फिर उसके बाद में फिर जब देखे कि बहुत ही ज्यादा मतलब कि ये असमानता है, भेदभाव है, तो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण दिया जाए नौकरियों में और पढ़ाई शिक्षा में, है ना। अब उसके बाद में फिर जब मंडल कमीशन 1992 में आया, तो ओबीसी को भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। जरूरी है क्योंकि वो इन लोग पिछड़े हैं, उनको ऊपर उठाना, क्योंकि ये तो आज से नहीं सदियों से इनको दबाया गया है, उनको इनके हक छीने गए हैं, है ना। तो ये तो मतलब कांग्रेस की सोच है जो और समाजवाद जो सोच मानने वाले लोगों की सोच है। ये सोच तो आरएसएस बीजेपी की नहीं है, क्योंकि जब संविधान आ रहा था, बल्कि उसके पहले भी ये क्या बोलते थे कि आरएसएस बीजेपी वाले जो संघी लोग हैं, मनुवादी लोग, बोलते थे कि हमें अंग्रेजों की गुलामी मंजूर है, लेकिन ऐसा देश नहीं चाहिए जहां पर ये जो पिछड़े हैं हमारे बराबर आगे खड़े हो जाए, है ना। और इसीलिए संविधान का भी इन्होंने विरोध किया था जबरदस्त तरीके से। बोले हमको तो मनुवाद चलेगा, संविधान नहीं चाहिए, इस तरीके का। तो ये सच्चाई है और वही चीज अभी भी चलता है कि देश में जो मनुवादी प्रथा है वो तो मतलब सच्चाई है। उसको दूर करने के लिए कांग्रेस और समाजवाद सोच की जो पार्टियां हैं, तो वो उस पर काम करते हैं, लेकिन जो बीजेपी आरएसएस है तो वो उसके खिलाफ काम करते हैं। तो ये जो अमित शाह ने बयान दिया है कि अंबेडकर लोग करते हैं, भगवान का नाम लेते तो भला हो जाता उनका, तो ये तो बहुत बड़ा बयान हो गया। ये कहीं ज्यादा बड़ा बयान हो गया कि कैसे ये इस तरीके की बात कर सकते हैं। अंबेडकर जिन्होंने संविधान दिया देश को, उसको मतलब संसद में खड़े होकर और उनके ऊपर उंगली उठा रहे, है ना। ये तो गाली हो गई। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और ये जो है वो मतलब कि जो सोच है इनकी दिखाता है। तो जो राहुल गांधी ने कहा था बिल्कुल सही कहा था कि ये मनुवादी लोग हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं और संविधान को नहीं मानते हैं इन लोग, तो एकदम सच बात। तो ये भारी पड़ने वाला है। तो भारी मतलब कि वही तो चुनाव की बात होती है हमेशा, तो चुनाव में ये बात उठेगी हमेशा। आप कितना भी माफी मांग लो, अब ये बात तो मतलब लिखा गया तो लिखा गया, है ना। तो ये मतलब बता रहे हैं, इनकी सोच जो है वो जबान पे आ गई है।